नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे चैनल के देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और सामीन, अगर मेरी वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन्नल्लाह व मलाइकातहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है कि बेशक मैं और मेरे फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी मेरे हबीब पर ऐसे दरूद पाक पढ़ा करो जैसे पढ़ने का हक है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। एक दिन एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे बताएं कि मुझ पर मेरी माँ का एहतराम ज़्यादा है कि मेरे बाप का एहतराम ज़्यादा है। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ का एहतराम ज़्यादा है। उसने फिर पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ के बाद किसका एहतराम ज़्यादा ज़रूरी है? तो फिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी माँ का एहतराम ज़्यादा ज़रूरी है। उसने फिर पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद किसका एहतराम ज़रूरी है? तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ का। जब उस सहाबी ने चौथी मर्तबा पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद किसका एहतराम ज़रूरी है? तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बाप का एहतराम ज़्यादा ज़रूरी है। सामीन, माँ का एहतराम बाप से 3 गुना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बाप अपनी औलाद को ज़र से पालता है और माँ अपनी औलाद को खून से पालती है। अल्लाह तबारक ताला माँ के बारे में इरशाद फरमाता है कि अगर तुम मेरी इबादत कर रहे हो, यानी नमाज पढ़ रहे हो, और तुम्हारी माँ तुम्हें आवाज़ दे तो मेरी इबादत छोड़ दो, पहले जाकर अपनी माँ की बात सुनो। सामीन, कायनात में माँ खुदा का दूसरा रूप है। इसी तरह एक लड़के को एक लड़की से इश्क हो गया, वो उस लड़की के इश्क में दीवाना हो गया और लड़की ने शर्त रखी कि मैं तुमसे उस वक़्त तक शादी नहीं करूंगी जब तक तुम अपनी माँ का कलेजा नहीं लाओगे। उस बदबख्त ने ऐसा ही किया, उसने अपनी माँ को मार दिया और उसका कलेजा निकाल कर दौड़ता हुआ उस लड़की की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उसे ठोकर लगी और वो गिर गया। तो माँ के कलेजे से आवाज़ आई कि बिस्मिल्लाह मेरे बेटे, कहीं चोट तो नहीं लगी। सामीन, माँ तो मरकर भी अपनी औलाद के लिए दुआ करती है, मरकर भी अपनी औलाद का बुरा नहीं चाहती है। इसीलिए तो कहते हैं कि पुत पावे बुरा होवे, माँ बुरा कहंदी नहीं, मर के भी बच्चे आंदा कदे दुख सहंदी नहीं। ओ कोई कहंदा नहीं ओ पुत कर आ, मावा जिदो मर जांदियां कोई कहंदा नहीं ओ पुत कर आ, मावा जिदो मर जांदियां। अपनिया मावा वाली ठंड कौन पांदा ए, मुंह मत्था चुम के ते सीने कौन लांदा ए। ओ कोई मंगदा नहीं मंगरों दुआ, मावा जिदों मर जांदियां कोई मंगदा नहीं मंगरों दुआ, मावा जिदों मर जांदियां
कोई कहंदा नहीं ओ पुत घर आ मावा जिदों मर जांदियां। खालिक कायनात मालिक कायनात हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। और जिन मुसलमान बहन भाइयों की वालिदैन जिंदा हैं, अल्लाह तबारक ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और जिनके वालिदैन इस दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, अल्लाह तबारक ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए और बरोज़ महशर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।